बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, दशहरा की छुट्टियां तो आपने अच्छे से मनाई होंगी और जो आपकी परीक्षाएं आ रही हैं टर्म 1 उसकी भी अच्छे से तैयारी की होंगी, है ना। सभी विषय आपने अच्छे से फिर से देखे होंगे, पढ़े होंगे, है ना। और आप बिल्कुल तैयार होंगे परीक्षा के लिए। तो मैं इस वीडियो में आपको जो है, आपने कितनी तैयारी की, हिंदी में आपने कितनी तैयारी की है, उसी से संबंधित कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं। तो हर एक विषय के लिए मैंने बनाए हैं। जो भी आपको टर्म 1 में जितना भी सिलेबस आ रहा है, हर एक विषय के लिए मैंने गेम बनाए हैं। तो हम इस गेम की सहायता से ही खेल-खेल में देखते हैं कि हमको कितना पता है, कितना हमको किसी विषय के बारे में जानकारी है, ठीक है? तो आइए आइए बच्चों, हम देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। बच्चों, पदबंध। तो आज हम पदबंध विषय के बारे में गेम खेलेंगे। इस विषय के बारे में आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत पहले से इस विषय के बारे में जानते हैं, इसकी परिभाषा आपको पता है और ये कितने होते हैं और इन्हें कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ें आप पहले भी कर चुके हैं, है ना? तो इसके डिटेल में हम नहीं जाएँगे, सीधे गेम खेलेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कि ये पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, है ना? ये जो फ्रेज है ना? वाक्यांश हैं जो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और अव्यय पदबंध, जिसे कि हम क्रिया विशेषण पदबंध लिखते हैं, है ना? तो आप कन्फ्यूज़ मत होइए कि अव्यय पदबंध अलग है, क्रिया विशेषण पदबंध अलग है। अव्यय तो 3 है, लेकिन पदबंध में जो है क्रिया विशेषण पदबंध ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप अव्यय पदबंध लिख देते हैं या फिर क्रिया विशेषण पदबंध लिख देते हैं, दोनों सही है, ठीक है। तो आइए हम गेम शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने यह गेम जो है कहूट में बनाया है, कहूट ऐप में बनाया है। तो आप पहले भी खेल चुके हैं। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम लिखना है। मैं क ख ग लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो खेल शुरू होता है पदबंध का। अब हम अपने ज्ञान की जांच करेंगे कि हम पदबंध के बारे में कितना जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आया है आपके सामने। पदबंध को डैश भी कहा जाता है, ठीक है। पदबंध को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है पदबंध को? शब्द। शब्द तो नहीं कहेंगे हम, है ना। पद। अगर अ, पद तो इससे छोटा होता है। एक ही जब शब्द वाक्य में किसी व्याकरणिक इकाई का काम करता है तब पद है। जब एक से ज्यादा पद हो तो उसे पदबंध कहते हैं, है ना। तो पद तो नहीं है, तो क्या वाक्यांश है? हाँ, ये वाक्यांश है, क्योंकि ये वाक्य भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? वाक्यांश, ठीक है। ये बिल्कुल सही जवाब है। पदबंध को वाक्यांश भी कहा जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, पदबंध के कितने प्रकार हैं? ये भी आपको अच्छे से पता है कितने प्रकार हैं। इतने समय की जरूरत ही नहीं है आपको, बहुत जल्दी से आप उसका हल दे सकते हो, है ना। सही। पांच। 5 प्रकार के हैं। आपको पता है, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध, ठीक है। तो 5 प्रकार के होते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। पद से बड़ी इकाई डैश कहलाती है। पद है। अब पद से पद, एक से ज्यादा पद हो जाए तो क्या कहते हैं उसको? शब्द, वाक्य नहीं, व्यंजन ये भी नहीं है, तो क्या है? हाँ, पदबंध है, बिल्कुल सही। तो पद से बड़ी इकाई पदबंध कहलाती है। तो ये सारी चीजें आपको आसान दिख रही होंगी क्योंकि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है ना। चौथा प्रश्न है, वाक्य डैश से बनता है। वाक्य किससे बनता है? स्वर, व्यंजन, पद, शब्द। तो
ये तो बड़ा ही पेचीदा प्रश्न हो गया। वाक्य में तो स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, लेकिन फिर यहाँ ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, ये सोचने वाली बात है ना। तो हम पदबंध से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, तो इसी से संबंधित कुछ प्रश्न होगा ये, है ना। तो यहाँ पे शब्द हम नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि जब शब्द वाक्य में आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, पद। तो पद इसका उत्तर होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल सही। तो वाक्य पद से बनता है, जो पद होते हैं पदों से बनता है, ठीक है। तो वाक्य पदों से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर कुछ हाईलाइट किया गया है, महंगी खरीदी ही स्वेटर, महंगी खरीदी हुई स्वेटर फट गई है, पदबंध का नाम बताइए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पदबंध होगा, ये महंगी खरीदी हुई स्वेटर। तो ये जो पदबंध है ये किसका काम कर रहा है, ये पहचानना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि पदबंध का जो आखिरी पद होता है उसको देखकर भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा पद है, ठीक है। ये ट्रिक है। तो स्वेटर, स्वेटर संज्ञा है ना। स्वेटर क्या है, संज्ञा। तो ये कौन सा पदबंध हो गया, संज्ञा पदबंध हो गया, ठीक है। तो आप भी पहचान गए होंगे कि ये कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध, क्योंकि स्वेटर जो है एक संज्ञा है और यहाँ पर ये महंगी खरीदी हुई स्वेटर एक संज्ञा व्याकरणिक इकाई का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, संज्ञा पदबंध, ठीक है। विशेषण पदबंध हो सकता था अगर महंगी पे अंडर, लेकिन पदबंध नहीं है ये, है ना फिर। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो है स्वेटर को हम ध्यान देते हुए संज्ञा पदबंध ही मानेंगे, क्योंकि पूरी इकाई संज्ञा का काम कर रही है। विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई नहीं बोला, पदबंध बताइए। ये भी देखिए जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पूरे पदबंध के आखिर पद कौन सा है, आखिरी वाला पद कोई। तो कोई क्या होता है, ये तो सर्वनाम है ना। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम पदबंध होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप क्या कहते हैं, Yes, सर्वनाम पदबंध होना चाहिए, बिल्कुल सही है ये भी, है ना। जब कोई पदबंध सर्वनाम की तरह काम करे, है ना, एक व्याकरणिक इकाई सर्वनाम की तरह काम करे तो सर्वनाम पदबंध हुआ, ठीक है ना। कोई जो है विरोध करने वाले व्यक्तियों में कोई, ठीक है। तो ये जो है सर्वनाम है। पूरा पूरे पद ना देखते हुए आखिर पद को देखकर भी आप, ये ट्रिक है, उससे भी आप पहचान सकते हो कि कौन सा है सर्वनाम पदबंध, ठीक है। आगे खेलते हैं हम। 7वां प्रश्न, मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, है ना। प्रेमचंद के जो पाठ है बड़े भाई साहब, उससे आया है ये वाक्य। बहाने लगता को हाईलाइट किया गया है इधर पे, मतलब इसका पदबंध बताना है आपको। पदबंध का नाम बताइए, बहाने लगता। मैंने कक्षा में भी आपको कई बार बताया है कि वाक्य का जो अंत होता है वह क्रिया से होता है, मुख्य रूप से क्रिया से होता है। तो यहाँ पर दो क्रिया है, बहाने लगता, तो फिर ये पदबंध क्या होना चाहिए, यस, ये क्रिया पदबंध होना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग भी बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, 8वें प्रश्न पे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए, है ना, लेकर आए। यहाँ भी देखिए दोनों क्रियाएं हैं और ये जो पदबंध है यह भी क्रिया की तरह काम कर रहा है। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। तो यहाँ भी विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, क्रिया पदबंध है, बिल्कुल आसान सा है ना। नानी कहानी सुनाती रहती है, क्रिया पदबंध है। अच्छा, इस वाक्य में क्रिया पदबंध क्या होगा, नानी तो संज्ञा है, कहानी भी संज्ञा है, तो ये दोनों का पदबंध तो नहीं है ये। सुनाती रहती है, बिल्कुल सही, ये होना चाहिए ना, नानी कहानी सुनाती
रहती, तो ये कहानी सुनाती बस नहीं, सुनाती रहती है, ठीक है ना। तो ये अंत में क्रियापद बंध मुख्य रूप से अंत में ही होते हैं। हिंदी में आपको पता ही होगा, कर्ता कर्म क्रिया, है ना। तो सुनाती रहती है, तो सुनाती रहती है, ये आपका सही जवाब है, क्रियापद बंध है ये, है ना। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। सारे प्रश्न आप आसानी से कर ले रहे हो, यानी आपको अच्छा ज्ञान है। दो ताकतवर खिलाड़ी कुश्ती लड़ रहे हैं, तो दो ताकतवर खिलाड़ी में जो पदबंध है वो हमको बताना है। यहाँ पे देखते हैं भाई क्या हो सकता है। यस, आप लोगों ने तो जवाब दे दिया होगा, मुझे थोड़ा लेट हो रहा है। पदबंध का नाम बताइए। क्रिया नहीं है ये तो, संज्ञा पदबंध हो सकता है क्योंकि खिलाड़ी है इधर पे, है ना। यस, तो दो ताकतवर खिलाड़ी, तो खिलाड़ी एक क्रिया, ये संज्ञा ही होती है, तो ये संज्ञा पदबंध ही होगा। बहुत कम समय पे हम हल कर ले रहे हैं क्योंकि आपको परीक्षा में जो है 90 मिनट का समय मिल रहा है ना। और आपके सामने प्रश्न 40 हैं, तो हर एक प्रश्न को आप 1.5 मिनट में करीब लेना है। तो अगर आपने ज्यादा समय लिया तो सारे प्रश्न हल करना मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 90 मिनट का ही समय आपको हल करने के लिए मिल रहा है। तो उसी हिसाब से मैंने 90 सेकेंड्स रखे हैं। तो लेकिन हम 19 सेकेंड से पहले ही सवाल हल कर ले रहे हैं, यानी हम अच्छे तरह से कर सकते हैं। तो सोच समझ के हमको जवाब देने हैं। जो लड़की नाच रही है वह सुजाता की बहन है। ये तो थोड़ा मुश्किल दिख रहा है ना। जो लड़की नाच रही है वह सुजाता की बहन है। यहाँ पे देखिए, ये बता रहा है कि किसी लड़की के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता रहा है। तो क्या हो सकता है, जो वर्ड डिस्क्राइब करता है उसको विशेषण कहते हैं। यहाँ तो बहुत सारे शब्द हैं, यानी एक पदबंध है, तो फिर ये विशेषण पदबंध होना चाहिए, है ना। मेरे हिसाब से विशेषण पदबंध होना चाहिए। देखते हैं। यस, ये विशेषण पदबंध है क्योंकि ये वह जो है लड़की है, वह जो है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। जो लड़की नाच रही है वह सुजाता की बहन है। तो उसको जो किसी शब्द के बारे में बताते हैं, किसी शब्द के बारे में हमको और जानकारी देते हैं, वो शब्द क्या होते हैं, विशेषण। तो यहाँ पूरे पद हैं ये तो पूरे, है ना। तो ये हो गया विशेषण पदबंध, ठीक है। तेज चलने वाली गाड़ी जल्दी पहुंचेगी। मुझे लगता है आप लोगों ने जवाब दे ही दिया होगा इधर, क्योंकि गाड़ी को देखा और आपका जवाब आपके समझ में आ गया कि गाड़ी जो संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंधी होना चाहिए। यहाँ पे तेज चलने वाली को तो अंडरलाइन नहीं है, पूरा है, गाड़ी तक है। अगर हाँ तेज चलने वाली इधर तक अगर पूछते हम पदबंध तो कुछ और होता, क्या होता, वो विशेषण हो जाता। लेकिन हमने तो पूरा तेज चलने वाली गाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पदबंध होगा, संज्ञा पदबंध। बिल्कुल सही, बहुत ही आसान है पदबंध तो फिर, है ना। आप लोग भी अच्छे आराम से कर पा रहे हो। इसके बाद और भी विषय हैं, उनके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। मुझे छत से चांद दिखाई दे रहा है, पदबंध का नाम बताइए। तो अभी तक मैंने समझाया आपको, तो आपको समझ में आया होगा कि ये तो कौन सा पदबंध है। यस, ये तो है क्रिया पदबंध। संज्ञा पदबंध तो है नहीं, है ना। क्रिया विशेषण पदबंध भी नहीं है, क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा। विशेषण पदबंध हो सकता है क्या, वो भी नहीं है, क्रिया ही है ये तो क्रिया पदबंध हो गया। मैंने आपको बोला भी था कि हमारे जो हिंदी का जो पद क्रम है, यानी सबसे पहले कर्ता, फिर कर्म, और अंत में क्या होता है, क्रिया। तो उस हिसाब से जो है क्रिया पदबंध हुआ। इसमें 3 पद 4 पद है, देखिए दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो हो गया क्रिया पदबंध। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ततारा ततारा बलशाली भी था, पदबंध पहचाने। तो बहुत बलशाली जो है उसमें आपको पदबंध पहचानना है। ये विशेषता बता रहा है ये, तो ये विशेषण पदबंध होना चाहिए ना। बिल्कुल सही, ये विशेषण पदबंधी है। तो आपने 14 प्रश्न आसानी से कर लिए।
आगे बढ़ते हैं हम। काला कुत्ता मर गया, पद का नाम। काला कुत्ता मर गया, पद का नाम। यहाँ पदबंध नहीं पूछ रहा है, पद का नाम पूछ रहा है। तो काला कुत्ता है ना, कुत्ता संज्ञा है और काला जो है इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। आसान है। तो आप, मैंने ये प्रश्न इसलिए बनाया पदबंध में कि पद भी पूछ सकते हैं आपसे। हमको पता नहीं किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। पदबंध जब आप बता रहे हो तो आपको पद भी पता होगा, ऐसा सोच के हो सकता है पद के बारे में पूछने, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाए हैं। तो आप इनको देखिए। चाय में कुछ पड़ा है, पद पहचानिए। ये कुछ कौन सा व्याकरणिक पद है, प्रयोग के आधार पर? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या क्रिया है, क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक, अव्यय, संबंध बोधक, या विस्मयादि बोधक? कुछ भी हो सकता है। 8 प्रकार हैं। कुछ कुछ तो क्या होता है, कुछ किसी संज्ञा के स्थान पे आ रहा है। कुछ पड़ा है, कोई कुछ हो सकता है, कचरा हो सकता है, कीड़ा हो सकता है, ये संज्ञा के स्थान पे आ रहा है, यानी ये क्या है, सर्वनाम है ना। तो सर्वनाम हो गया, ठीक है, सर्वनाम पदबंध हो गया। आगे देखते हैं। बालक ने पुस्तक पढ़ी होगी, वाक्य में क्रिया पदबंध है। फिर क्रिया पदबंध पूछ रहा है भाई, क्रिया पदबंध तो क्रिया तो अंत में होती है वाक्य के पदक्रम के अनुसार। पढ़ी होगी यही होना चाहिए। बालक ये तो संज्ञा है, पुस्तक ये भी संज्ञा है, पढ़ी होगी। होगी तो केवल पद हुआ, दो तो आना चाहिए पदबंध के लिए, तो पढ़ी होगी यही होना चाहिए आंसर। ये भी सही है उत्तर आपका, ठीक है ना। पदबंध बनने के लिए कम से कम 2 पद तो होना चाहिए, इसीलिए होगी तो क्रिया है, ठीक है, लेकिन केवल पद है ये, तो है ना, क्रिया पद है। ये पदबंध होने के लिए पड़ी भी आना पड़ेगा, है ना, तभी तो ये बनेगा पदबंध। तो बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न पे चलते हैं जल्दी से हम। 18वें प्रश्न पे। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे सारी चीजें कि कैसे हम पदबंध को, पद को पहचानना है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, पद पहचानिए। कोई, कोई यानी कोई इंसान होगा या कोई पशु भी हो सकता है, लेकिन होगा संज्ञा कोई, है ना। तो ये क्या हो गया, संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यस, सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत ही आसान है पदबंध, तो आप लोग अच्छे से कर सकते हैं, और इसमें जितने भी अंक आ रहे हैं, 4 अंक आ रहे हैं, वो आपको मिल जाएंगे। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी, पदबंध पहचानिए। तो यहाँ भी कौन सा पदबंध है, माँ आखिर में आया है, तो ये क्या हो गया, संज्ञा पदबंध, है ना? संज्ञा पदबंध ही है, बिल्कुल सही। जो मेहनत करता है उसे सफलता जरूर मिलती है। इससे पहले भी इस तरह का एक वाक्य आया था, है ना। तो कौन सा पदबंध है, जो मेहनत करता है, यानी किसी के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये पदबंध भी होगा विशेषण पदबंध, ठीक है ना। जहाँ एक से अधिक पद सर्वनाम का काम करे वहां डैश होता है। एक से अधिक पद जो है सर्वनाम, जो व्याकरणिक इकाई है उसका काम करें, तो उसको क्या हम बोलेंगे, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध बोलेंगे क्या? विशेषण पदबंध या सर्वनाम? बहुत ही आसान है, सर्वनाम पदबंध बोलेंगे, क्योंकि सारे पद जब सर्वनाम का काम कर रहे हैं तो सर्वनाम पदबंध ही है वो, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम। 22वां प्रश्न। शैलेंद्र ने राजकुमार की भावनाओं को शब्द दिए हैं। शैलेंद्र ने राजकुमार की भावनाओं को शब्द दिए, तो शब्द दिए हैं, इसको पहचानना कौन सा पदबंध है? बहुत ही आसान है ना। ये क्या है, क्रिया पदबंधी है ये, ठीक है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है।
यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तारीफ हो रही है, विशेषता बताई जा रही है ना। पदबंध है, कौन सा पदबंध होगा ये? विशेषता बताने वाला पदबंध विशेषण पदबंध होता है। ठीक है ना, बिल्कुल सही। नीम की घनी छांव में व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। वाक्य में विशेषण पदबंध है। इस वाक्य में आपको विशेषण पदबंध के बारे में बताना है, कौन सा हो सकता है। तो नीम की घनी छांव में, इधर पे की एक्स्ट्रा आ गया है, तो की नहीं होना चाहिए। घनी छांव में व्यक्ति सुख अनुभव करता है, कोई नहीं। इसमें से कोई भी उत्तर नहीं है। क्यों नहीं? ये उत्तर है ना, नीम की घनी छांव में, ये जो है विशेषण पदबंध का काम कर रहा है इधर पे। अगला प्रश्न, 25वां प्रश्न पे चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान दिख रहा है प्रश्न, है ना। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। फट से बता दोगे आप, है ना। अभी तो आपको अच्छे से आ भी गया है और आप जानते भी हो। संज्ञा पदबंध है ये, ठीक है ना। कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। तो ये भी विशेषता बताई जा रही। पिल्ला यानी जो बच्चा होता है कुत्ते का, उसे पिल्ला कहते हैं, है ना। तो उस पिल्ले की विशेषता है कि कितना भद्दा और मरियल सा। तो ये तो हो गया अपना विशेषण पदबंध। जंग में मरने वाले सैनिक आदरणीय होते हैं। पदबंध पहचानिए। यहाँ पर सैनिक आया है अंत में, तो उसमें आसान है आपको पहचानना। ये कौन सा संज्ञा पदबंध का काम कर रहा है। भाग्य की मारी तुम कहाँ जाओगी। पदबंध का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए, भाग्य की मारी तुम, ये जो पदबंध है इसमें अंत में जो है सर्वनाम लगा हुआ है। सर्वनाम पद है, तो ये पूरा पद भी जो है सर्वनाम का काम कर रहा है। ये क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। कार लुढ़कते हुई कार लुढ़कते हुई खाई में गिर गई। तो कार का गिरना कैसे हुआ? लुढ़कते हुई, यानी जो क्रिया कैसे हुई, रीतिवाचक है ही है ना। क्रिया कैसे होना बताने वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। तो यहाँ पर जो लुढ़कते हुई गिरी है, तो ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, आखिरी प्रश्न है। बच्चे शोर मचाते हुए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पर जो है बच्चे, तो पदबंध कौन सा हुआ यहाँ पर? क्रिया विशेषण है क्या, या फिर विशेषण पदबंध है? तो विशेषता तो नहीं बता रहा है। संज्ञा पदबंध तो नहीं है, ये सर्वनाम पदबंध भी नहीं है। क्रिया कैसे हो रही है वह बता रहा है ना। तो क्रिया कैसे हो रही है वो बताने वाला कौन सा व्याकरणिक इकाई है? क्रिया विशेषण है, अव्यय है ना। तो यहाँ पर कौन सा पद हो गया, कौन सा पदबंध हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध, है ना। मेरी बात सही है? तो बिल्कुल सही है ना। तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो पद बंद है, शोर मचाते हुए, तो ये क्रिया के कैसे हो रही है क्रिया वह बता रहा है। तो ये क्रिया विशेषण पद बंद हो गया। तो बच्चों बहुत ही आसान है पदबंध पहचानना। और मैंने आपको बीच बीच में ट्रिक्स भी बताई हैं और आपने अध्ययन भी किया होगा, और इस एक्सरसाइज को करने में आपको मज़ा भी आया होगा, है ना। तो इसी तरह से मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। मैंने सारे कहूट में बना लिए हैं सारे टॉपिक्स के, और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है इससे लाभ प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो आप मेरे साथ ये गेम खेलें और पूरा वीडियो देखें। मुझे आशा है कि आपने देखा ही होगा।
तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।